चलिए हंस लो, काट देंगे, हमें एडिट करना आता है। चलो भाई शुरू करते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो उसे हार्ट ऑफ ग्रामर कहते हैं। पूरी जो ग्रामर है इंग्लिश की वो डिपेंड करती है उसके टेंस पे, ठीक है। तो टेंसों को मैं पढ़ाना शुरू करूंगा और टेंसों से पहले ये बात आप याद रखना, आपको मैं सिर्फ टेंस पढ़ाऊंगा और थोड़ा सा सेंटेंस के बारे में बता दूंगा कि सेंटेंस होते कौन कौन से हैं, ठीक। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जो है सेंटेंस समझ लो कि सेंटेंस होता क्या है। अगर मैं स्पेलिंग लिख दूं तो SENTENCE ये होता है सेंटेंस। सेंटेंस को अगर मैं हिंदी में बोलूं तो सेंटेंस को बोलते हैं वाक्य। सेंटेंस मुख्यतः दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। सबसे पहला तो सब्जेक्ट और दूसरा वाला होता है प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट को अगर मैं हिंदी में बोल दूं, क्योंकि यूपी वाले तो यहां तक उल्टी करने लगे थे यहां तक पहुंचने में, कोई बात नहीं यूपी बोर्ड वाले, तो इसको बोलते हैं कर्ता और इसको बोलते हैं विधेय। अब भी नहीं समझ में आया, यही दिक्कत है हमारे किताबों की कि इसके बाद वो अगला चैप्टर शुरू कर देते हैं। उनको यहाँ पर लिखना चाहिए था कि देखो भाई एग्जाम्पल फर्स्ट, एक ही लिखते हैं, खैर वो हिंदी में ही लिख देते हैं, राम जाता है। तो राम जो है इसमें मेन सब्जेक्ट है और जो भी रिमेनिंग पार्ट है वो मेरा कहलाता है प्रेडिकेट बोल लो, प्रेडिकेट बोल लो, जैसी आपकी इच्छा है, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं ये जो प्रेडिकेट है इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूं। राम सेब खाता है। अगर आप ये देखें कि राम सेब खाता है तो इसमें जो मेन मुख्य है वो तो सब्जेक्ट है और जो ये रिमेनिंग पार्ट है वो प्रेडिकेट है। बट प्रेडिकेट ऑल्सो डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, जिसमें सबसे पहला होता है आपका हेल्पिंग वर्ब बोल लो इसे आप, अभी हेल्पिंग वर्ब मत बोलो, वर्ब, और दूसरा वाला आप इसे बोलते हो ऑब्जेक्ट। मेरे शब्दों में ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कबाड़ा। ऑब्जेक्ट इज व्हाट? कबाड़ा। सबसे ज्यादा दुख तुम्हें ऑब्जेक्ट ही देता है। अगर मैं नॉर्मल सेंटेंस की बात करूं तो सीता घर जाती है, मान लो चली गई सीता, कोई बात नहीं। सीता नए बस अड्डे होते हुए अपनी दोस्त को लेती हुई उसके साथ पिज्जा बर्गर खाती हुई घर जाती है, ये सबसे बड़ा दुख देता है। चली जाती है आराम से। रोहन होता तो सीधा चला भी जाता, ठीक है, वो रोहिणी थी, है ना। चलो तो समझो, अब ये जो वर्ब है ये दो टाइप के आगे जाके क्लासिफाई होते हैं। एक कहलाता है हेल्पिंग वर्ब और एक कहलाता है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो है जो सेंटेंस को बनने में हेल्प करता है, उसका वैसे कोई काम नहीं होता, हम आपको खुश करने के लिए बता देंगे कि इसका मतलब है, ऐसा कुछ उसका काम नहीं होता। मेन वर्ब जो होता है वो मेन होता है, उस पर सेंटेंस पूरा डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसमें समझ लो इसका डिफरेंस। जैसे मान लो सपोज करो पिछले त्रेता युग से मैं जो है ना एक ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो आप भी संभालना है इसे। आलू की सब्जी बना रहे हो सपोज करो, तो आलू की सब्जी में आप जो है इंग्रेडिएंट्स डालते हो, जैसे कि आप लोग मसाले की बात करें तो मसाले डालते हो और आलू डालते हो। तो आलू की सब्जी में जो आलू है वो मेन वर्ब है, क्योंकि विदाउट आलू आलू की सब्जी नहीं बनेगी। हम गरीबों की विदाउट पनीर की सब्जी बन जाती है, जिसमें एक ही पनीर होता है वही पापा के हिस्से का, हम तो बस उसका जो टुकड़ा थोड़ा मोड़ा बचता है अणु परमाणु उसे खा रहे होते हैं, स्वाद चख रहे होते हैं। तो आप ये ध्यान रखना, मेन वर्ब होता है जो सपोर्ट करता है पूरा सेंटेंस, जिस पर डिपेंड होता है, जो कर्ता डायरेक्ट कर रहा होता है। हेल्पिंग वर्ब उसको सपोर्ट करने के लिए होता है। दोनों बात क्लियर है? सही है, आगे बढ़े, टेंस को शुरू कर दें अब हम। चलो पहली बात, एक चीज और देख लो, जो सेंटेंस होते हैं वो थोड़ा सा कुछ टाइप के होते हैं। मेरे शब्दों में, मैं चूंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, 4 लाख रुपए हमने खर्च करें तो थोड़ा तो यूज करेंगे ही। हम असर्टिव अफर्मेटिव नहीं पढ़ेंगे, हम सबसे पहले पढ़ेंगे नॉर्मल सेंटेंस, जिसे मैं कहता हूं पॉजिटिव सेंटेंस। ये बैटरी पे निशान होता है, आपने देखा भी होगा। तो मेरे शब्दों में पॉजिटिव ऐसे लिखा जाता है, ओरिजिन में भी ऐसे लिखा जाता है। पॉजिटिव क्या सेंटेंस होता है? जिसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद वर्ब आएगा, सेंटेंस कौन सा है उस हिसाब से बात खत्म। मैं इसे ज़बरदस्ती ऑब्जेक्ट लिख दूं, बड़ा कर दूं, आप खुश, ओ बड़ी चीज़ याद हुई, उसमें ऑब्जेक्ट लिखने का कोई मतलब भी नहीं था, ठीक है। अब मैं इसके बाद पकड़ता हूं, ठीक है, नेगेटिव। ज़्यादा तेज तो नहीं चल रहे, वो भी इंग्लिश में, कभी बाहर जाके कह दो कि वेरी डिसअपॉइंटिंग। चलो कोई बात नहीं। तो अगर नेगेटिव की बात करें, बोल लिए डिसअपॉइंटिंग तो तुम, तो अगर नेगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट आएगा, बस आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद आपको बस एक नॉट लगाना है। इसमें नो और नेवर भी होते हैं नेगेटिव, उसको बाद में देखेंगे। तो समझ में आ गया नेगेटिव वाला।
अब आते हैं आगे थर्ड वाला, जिसे मैं बोलता हूं इंटेरोगेटिव, और मैं साइन बनाता हूं। ये जो ये इंटेरोगेटिव वाला होता है, ये फर्दर दो टाइप के होते हैं। पहला वाला टाइप होता है यस नो टाइप, और दूसरा वाला टाइप होता है क्वेश्चन वर्ड। तो यस नो टाइप को अगर मैं कंस्ट्रक्शन लिखूं तो ये होता है हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, उसके बाद लिखा जाता है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद लिखा जाता है वर्ब और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे अगर मैं यहां पर सेंटेंस लिख दूं नॉर्मल सा कि डू यू मैरी मी, बट स्टिल आई लव यू। If you don't marry, then we can have current affairs. So that is current affairs because the current affair is current. If the current is previous, then that is previous affairs. And then there are some future affairs. So we have current affairs. Okay ना? Okay, चलो। तो do you marry में देखो इसमें क्या जवाब होगा, या तो आप हाँ करोगे या ना करोगे। देखो मैंने सेंटेंस थोड़ा सा ना घुमा के लिखा है, आप इसमें कह दोगे कि जैसे मैंने किसी से कहा डू यू मैरी मी, तो ऐसा भी हो सकता है कह दे कि पापा नहीं मानेंगे। तो ये तो मैंने अलग क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है ना, मैं इसे छोड़ो। ठीक है, अच्छा खासा मैं नर्सरी वालों को पढ़ाता था, वो कहते थे हाँ भैया यस नो होगा बस। जैसे जैसे तुम तेज चल रहे हो ना, तुम ज़्यादा ही तेज चल रहे हो। कोई बात नहीं, आ जाओ, चलो ठीक है। तो हाँ वैसा भी होता है, बहुत बार इसका जवाब ये भी आता है, डू यू मैरी मी, कोर्ट मैरिज। आजकल ये बहुत प्रचलन में चल रहा है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, इसको आसान करते हैं, ठीक है, चुप रहो। डू यू ईट, सपोज करो मैंगो, ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल को समझो, डू यू ईट मैंगो। तो इसका अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे तो ये होता है कि क्या आप आम खाते हो। अब सामने वाला क्या जवाब देगा, या तो वो देगा कि हाँ खाता हूं, या तो वो ये जवाब देगा कि नहीं खाता हूं। तो जिन सवालों के आंसर सिर्फ यस नो में आते हैं उसे यस नो टाइप कहते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन आप रट के रखना, ठीक है, याद रहेगा। इसका जवाब कभी भी आप जानकारी नहीं दे सकते। क्या आप आम खाते हैं, क्या नहीं यार महंगे हैं, पापा ने मने करे, कहते हैं उसमें कीड़े निकलते हैं, पेट में जाके कीड़े बनाते हैं। ऐसे करते हैं घर वाले, जो चीज़ महंगी होती है उसकी बुराई कर देते हैं कि बेटा नहीं बहुत बहुत बेकार है, ये नहीं खाना चाहिए, है ना। हाँ चलो, उसके बाद आगे आते हैं क्वेश्चन वर्ड वाला टाइप। देखो क्वेश्चन वर्ड वाले टाइप की कंस्ट्रक्शन ही लिखूंगा बस, इसमें सीधा सीधा स्टार्ट होता है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वेयर, वाई, हाउ मच, हाउ मैनी, ये नॉर्मल क्वेश्चन वर्ड होते हैं। व्हाट तो पता ही है ना, हाँ, तो उसी से ध्यान रखना कि वो क्वेश्चन वर्ड होता है। इसके बाद इसमें आता है हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद आता है इसमें सब्जेक्ट, और इसके बाद इसमें डिपेंड करता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का बहुत फर्क है, ठीक है। जैसे मान लो किसी ने आपसे कहा, पत्नी अपनी पति से कह रहे हैं क्या तुम जाओगे, और यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसका मतलब ये आदेश है, क्या तुम जाओगे। अगर उसने कह दिया क्या तुम जाओगे क्वेश्चन मार्क के साथ, तो उसमें हाँ या ना होगा। तो इसका मतलब क्या तुम जाओगे, आपसे वो यस नो टाइप पूछ ही नहीं रही। आपसे अगर पूछ भी रही है तो वो चाहती हैं कि एक ही चीज़ आपको आ रहा हो बस, नो यस नहीं, नो क्या तुम जाओगे, नो का नहीं जा रहे पार्टी में, ठीक है मेरे साथ ही पैक बना लो। समझ में आ गया। तो ये कुछ टाइप होते हैं, इसी कंस्ट्रक्शन को हम फॉलो करके आज में टेंस हम खत्म कर देंगे, ठीक है ना। चलो तो जल्दी से आप इसे कॉपी कर लो, फिर मैं टेंस पढ़ा देता हूँ।